आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार आप जाते हैं और बाबा श्याम के दरबार से जाके आप बाबा श्याम की तस्वीर वगैरह खरीद कर ले आते हैं अपने घर में और नियम पालन वगैरह नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आप सभी को काफ़ी दुख झेलना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने वाला हूँ, अगर बाबा श्याम के दरबार में आप जाते हैं और बाबा श्याम के दरबार में जाके आपको किस तरह से बाबा तस्वीरें खरीदनी चाहिए, कौन सी तस्वीर खरीदे जिससे आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, यहाँ पर बाबा श्याम के बारे में हम जानकारी देते हैं। बाबा श्याम जो प्रेरणा हमें देते हैं, उन जानकारियों को आप तक हम पहुँचाते हैं इस वीडियो के माध्यम से। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दो, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल के नए नए वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल के सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हम नए वीडियोस बनाते हैं, आप तक पहुंच नहीं पाती है नोटिफिकेशंस, तो हर एक वीडियो इम्पोर्टेंट होती है इस चैनल की, तो उस सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि सभी वीडियोस में कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है, रिपीटेड कोई भी बात नहीं होती है। आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि आप बाबा श्याम की भक्ति करते हो, बाबा श्याम की आराधना करते हो, तो बाबा श्याम के भाव में इतने डूब जाते हैं कि हम ये नहीं देखते हैं। और खाटू धाम जब जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो खाटू धाम में तरह तरह की दुकानें सजी हुई होती हैं। उन दुकानों पर बाबा श्याम से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, जिसे आप देखते हो और आप खरीद के अपने घर में ले आते हो। ऐसा माना जाता है कि जब हम बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं तो वहाँ से हमें कुछ न कुछ खरीद लेना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो ये एक शुभता का प्रतीक माना जाता है, बाबा श्याम का आशीर्वाद बना रहता है। तो बहुत सारे श्याम भक्त क्या करते हैं, जाके बाबा श्याम का शीश खरीद लेते हैं। जो शीश जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं, वो खरीद के अपने घर में ले आते हैं और शीश की पूजा अर्चना सही से नहीं कर पाते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। तब थोड़ी सी घर में दिक्कतें आनी चालू होती है, तो सीधा सीधा यही मन में सोचने लगते हैं कि बाबा श्याम की शीश हम लेके आए हैं, इसी कारण से ये सारी दिक्कतें शुरू हुई हैं। आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि बाबा श्याम की सेवा आप करते हो तो आपको सकारात्मक भाव से बाबा श्याम की सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाबा श्याम की शीश आप खरीद रहे हैं, तो शीश बाबा श्याम की आप तभी खरीदें जब आप ये समझ सके कि आपके पास पर्याप्त समय है बाबा श्याम की पूजा करने के लिए। क्योंकि जब आप शीश अपने घर में आकर लगाते हैं तो बाबा श्याम की पूजा उसी नियम कायदे से करनी है जिस प्रकार से बाबा श्याम के मंदिर में बाबा श्याम की पूजा की जाती है। आप समझ सकते हैं कि बाबा श्याम का जो मंदिर बनाया जाता है वो इतना पवित्र होता है और वहाँ पर बाबा श्याम की 5 बार आरतियाँ होती हैं, बाबा श्याम को भोग प्रसाद इत्यादि अर्पण किया जाता है। परंतु जब आप शीश खरीद कर घर में ले आते हैं तो शीश की पूजा आप उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से आपके घर में बाबा श्याम के अलावा और भी देवी देवताओं की तस्वीरें या फ़ोटोज़ वगैरह रहती हैं, उनकी जैसे आप सुबह और शाम को पूजा करते हैं, इसी प्रकार से शीश की पूजा भी करते हैं और अपने घर में उसी स्थान में लगाते हैं जहाँ के बाकी परिवार के सदस्य वगैरह रहते हैं। वहाँ शुद्धता का नियम इतना सही तरीके से नहीं हो पाता, जिस कारण से शीश को घर में लगाना सही नहीं माना जाता। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें, अगर आपने अपने घर में या घर के बाहर एक अलग से मंदिर बनाया है और मंदिर में आपको लगता है कि आप बाबा श्याम की या सभी देवी देवताओं की सही तरीके से और सही समय पर पूजा करते हैं, जैसे कि नियम कायदे आपको बनाने होंगे। जैसे श्याम बाबा का कोई भी मंदिर होता है तो उसमें नियम कायदा होता है कि इतने समय में पूजा कर लेनी है, इतने समय में आरती कर लेनी है, इतने समय में सब कुछ कर लेना है। ऐसा नहीं है कि शीश अपने रख दिया बाबा का और उसके बाद ना कोई फूल माला चढ़ा रहे हैं, 2-4 फूल चढ़ा दे रहे हैं आसपास में। इस तरह से आपको नहीं करना है। बाबा श्याम का शीश अगर आप लेके आए हैं तो बाबा श्याम को श्रृंगार काफ़ी पसंद है, बाबा श्याम को उसी प्रकार से आपको सजाना है जिस प्रकार से बाबा श्याम के मंदिर में बाबा श्याम को सजाया जाता है। और ये श्रृंगार आपको हर रोज़ करना है उसी प्रकार से जिस प्रकार से बाबा श्याम के मंदिर में किया जाता है। देखिए, दुकानदार का तो काम है बेचना, वो कुछ भी बोल के आपको शीश दे देते हैं, परंतु आपका काम है समझना कि आप उस शीश की स्थापना और पूजा विधि सही से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आप किस उद्देश्य ले रहे हो, कहाँ पे स्थापित करोगे। ना ही वो उसके पास इतना वक्त है कि वो आपसे इतना सारा सवाल जवाब पूछेगा। आपने पैसे दिए, उन्होंने आपको शीश दिए। हालांकि अगर आप मंदिर में स्थापना के लिए शीश ले रहे हो तो आप वहाँ से बाबा श्याम का शीश
ले सकते हो और बाबा श्याम के मंदिर में जाके बाबा श्याम के उस शीश को पुजारी जी महाराज से सिद्ध कराने के बाद आप अपने घर में लेके आ सकते हो, पूरे सम्मान पूर्वक ला सकते हो और उन शीश की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हो। हालांकि बाबा श्याम के मंदिर में जाके जब बाबा श्याम के दर्शन कराते हैं तभी उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, परंतु एक नियम कायदा होता है हर चीज़ का। पुजारी जी महाराज के द्वारा आपको अपने घर में शीश की प्राण प्रतिष्ठा करके और उनकी उसी प्रकार से सेवा करनी है जिस प्रकार से बाबा श्याम के मंदिर में उनकी सेवा की जाती है। तो पहला बात हो गई शीश की बात। अब मैं बात करता हूँ बाबा श्याम की किस प्रकार की तस्वीर वगैरह लेके आए। एक श्याम प्रेमी ने लिखा कि हम बाबा श्याम के दरबार गए और वहाँ जाने के बाद बाबा श्याम की 3 से 4 तस्वीर खरीद के ले आए, 3 से 4 मूर्तियाँ खरीद के ले आए और उसके अलावा जब घर लेकर आए तो बाबा श्याम की हम पूजा उस प्रकार से नहीं कर पाए जिस प्रकार से हमें करना चाहिए। हमने तस्वीरें ला के घर में रख दी, एक तस्वीर हमने लगा दी, बाकी 3 तस्वीरें हमने घर में रख दी और हमारे घर में सब कुछ उथल पुथल मच गया। हमारे घर में बीमार पड़ गए बच्चे। जिस दिन मैं तस्वीर लेके आया उसके अगले दिन से ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो देखिए श्याम भक्तों, जब आपको पता है कि आप बाबा श्याम के दरबार जा रहे हो, जब आप तस्वीर खरीद रहे हो, तो आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप तस्वीर खरीद के लाते हो तो एक तस्वीर से ही तो बाबा श्याम की पूजा हो जाती है। अब बहुत सारे श्याम भक्त बोलते हैं कि बाबा श्याम के जो मंदिर में जो शीश है, क्या उस शीश की तस्वीर हम ला सकते हैं या हमें एक नॉर्मल बाबा श्याम की शीश की तस्वीर लानी चाहिए। तो किस टाइप की तस्वीर लानी चाहिए? तो बाबा श्याम के भक्तों मैं आपको बता दूं, बाबा श्याम की जो तस्वीर, आप जो भी तस्वीर अपने घर में लगा रहे हो, अगर बाबा श्याम के मंदिर वाला शीश की तस्वीर अपने घर में लगा रहे हो तो बाबा श्याम के मंदिर वाले शीश की तस्वीर की भी आपको उसी प्रकार से आराधना करनी है, पूजा पाठ करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 टाइम आपको आरती करनी है, 5 टाइम आपको भोग लगाना है। घर में इतने नियम कायदे नहीं हो पाते हैं। घर में अगर आप पूजा करोगे तो बाबा श्याम की शीश की उसी प्रकार से पूजा करनी है जैसे आप करते हैं, परंतु आपको बाबा श्याम का श्रृंगार तो करना ही करना होगा। शीश की उसी प्रकार से सेवा करनी होगी। बाबा श्याम की अपने पूर्ण भाव के साथ बाबा श्याम की सेवा करनी है। तस्वीर आप घर में लाइए, लाकर लगाइए, पूर्व दिशा की तरफ लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है। पूजा करिए, बाबा श्याम की आराधना करिए, परंतु घर में लाके तस्वीर को रख देने से नहीं होगा काम, उससे तस्वीर की अनादर होती है। अगर आप किसी के लिए लेके आए हो, किसी श्याम प्रेमी को देने के लिए लाए हो, आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, आप उतने सामर्थ्यवान नहीं हो, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप पूजा कर पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो तस्वीर वगैरह आपके घर में है उस तस्वीर को आप किसी ऐसे श्याम प्रेमी को दीजिए जिसको वो बाबा श्याम की ज़रूरत हो। ऐसे लोगों को ना दीजिए कि वो बाबा श्याम के बारे में जानते ही नहीं है, वो भी अपने घर में ले जाएंगे तस्वीर को और रख देंगे ऐसे ही, तो उसके पाप के भागीदार भी आप ही बनेंगे। क्योंकि बाबा श्याम की तस्वीर उसी को देना चाहिए जो बाबा श्याम को जानता हो, जो वास्तव में हारा हुआ हो। अगर आप ये तस्वीर किसी को देते हैं तो पुण्य के भागी बनेंगे। हालांकि उसके लिए आपको कोई रुपए पैसे नहीं लेने, क्योंकि आप वो खरीद के लाए हैं। अब आप जब खरीद के लाए हैं तो आपको किसी को गिफ्ट भी नहीं करना है। आपने देखा कि वो तकलीफ़ में है, मुसीबत में है, क्योंकि बाबा श्याम की तस्वीर को गिफ्ट नहीं किया जाता। बाबा श्याम की जो तस्वीर होती है किसी मजबूर को, किसी हारे हुए श्याम प्रेमी को दिया जाता है, प्यार से दिया जाता है, उसकी सेवा करने के लिए, तस्वीर की सेवा करने के लिए, बाबा श्याम की सेवा करने के लिए, ताकि उसके दुख कष्ट क्लेश दूर हो सके। इसलिए बाबा श्याम की आपने देखा होगा, कोई भी श्याम भक्त बाबा श्याम के मंदिर में आता है या कहीं भी जाता है तो वहाँ पर बाबा श्याम की एक शीश वाली तस्वीर, यानी बाबा श्याम का जो एक नॉर्मल तस्वीर होता है जिसमें बाबा श्याम की छवि होती है, वो तस्वीर को वहाँ पर उन्हें निशान के रूप में दिया जाता है ताकि वो अपने घर में बाबा श्याम की आराधना कर सके। या कोई श्याम प्रेमी कीर्तन करवाते हैं तो कीर्तन में बहुत सारे श्याम भक्त बाबा श्याम की तस्वीरों को बंटवाते हैं, तो ये एक पुण्य का काम है। अगर आप किसी से बिना मूल की तस्वीर बंटवा रहे हो या किसी को दे रहे हो तो इससे बाबा श्याम की अति कृपा होगी, परंतु तस्वीर उसी को देना है जो तस्वीर की कद्र कर सके और उसको सही तरीके से रख सके।
अब आप ये पूछ रहे हैं कि मैं वो तस्वीर ले आया हूँ इतनी सारी और मेरे घर में बच्चे बीमार हैं, सब कोई बीमार है, अब क्या करना चाहिए? तो किसी ने आपको सुझाया कि आप उस तस्वीर को उसी दुकानदार को दे आओ जहाँ से आप खरीद के लाए हो। तो देखिए मेरे भाई, जब आप बाबा श्याम की तस्वीर आप दुकानदार से खरीद के ले आए हो, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है उस तस्वीर की पूरी तरह से सेवा करने की। आप बाबा श्याम की तस्वीर लाए हो, तो एक तस्वीर को अपने घर में लगा के बाकी जो तस्वीर है वो बाबा श्याम के मंदिर में जाइए और मंदिर में जो श्याम भक्त आते हैं जिनको ज़रूरत है बाबा श्याम की, उनसे पूछिए। अगर उनके पास बाबा श्याम की तस्वीर नहीं है घर में, अगर नहीं है, तभी उस श्याम भक्त को वो तस्वीर जो है आप दे दीजिए, क्योंकि आपके पास देखिए 3-4 तस्वीर पड़ी है, आप सबकी सेवा नहीं कर पा रहे हो। एक तस्वीर होगी तो आप सही से पूजा पाठ, उनको फूल माला अर्पण जो भी है वो आप सब कर पाओगे, परंतु एक से अधिक तस्वीर होने से क्या होता है, वो रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम की एक तस्वीर या एक मूर्ति अपने घर में आप लगा सकते हैं। घर के मंदिर में आपने एक छोटी सी मूर्ति लगा दी, मूर्ति का मतलब ये है बाबा श्याम की शीश वाली जो एक प्लास्टिक की मूर्ति आती है, वो आप खाटू धाम से लेकर आप उनकी सेवा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आप स्नान वगैरह भी करा सकते हैं। तस्वीर जो होती है, तस्वीर को तो आप स्नान नहीं करा सकते, तस्वीर एक निश्चित स्थान पर लगी रहेगी, वहाँ पे आप सिर्फ उनको फूलमाला पुष्प वगैरह अर्पण करोगे और उनकी पूजा पाठ धूप दीप से दिखाकर पूजा पाठ और उन्हें प्रणाम करोगे। ये काम आप तस्वीर के साथ करोगे, परंतु जो मूर्ति वाली शीश आती है छोटी वाली, वो अगर आपके पास रहेगा तो उसे कम से कम आप चंदन का तिलक वगैरह जो है वो आप लगा सकते हो। हालांकि हम तस्वीर वाली जो फोटो होती है उसको भी हम लगा सकते हैं, परंतु दोनों चीज़ देखिए, एक छोटी मूर्ति हो जाए और एक तस्वीर आप घर में लगा लीजिए। और कौन सी तस्वीर लगानी है, जो बाबा श्याम की कृपा होगी, मेहरबानी होगी, जिस पे आपकी बाबा श्याम की श्रद्धा है, जो आपका दिल गवाह दे रहा है कि मेरे पास ये तस्वीर है, वो बाबा श्याम का नाम लेकर आप ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने ये तस्वीर लगा दी, इस कारण से प्रॉब्लम उत्पन्न होगी, ये तस्वीर लगा दी। देखिए ऐसे वहम की जो बातें होती हैं बहुत सारी होती रहती हैं। अगर ऐसा ही होता तो लोग वहाँ पर जो बाबा श्याम की जो तस्वीरें हैं बाबा श्याम के दरबार में, वो पहले से ही वो निश्चित कर देते कि इनकी तस्वीर लेने से ये दिक्कतें आती हैं। ऐसी बात नहीं है, बाबा श्याम की महिमा है, कृपा है। बाबा श्याम की शीश की हमें बस भक्ति भाव से आराधना करनी है, उनकी सेवा करनी है। ऐसा नहीं है तस्वीर खरीद के घर में रखने के लिए होता है। बाबा श्याम की पूजा उसी प्रकार से करिए जिस प्रकार से बाबा श्याम की आपके ऊपर कृपा बने। तो आपको मैंने बता दी है, अगर आपने तस्वीर खरीद ली है तो मंदिर में जाके उन तस्वीरों को ज़रूरतमंद श्याम प्रेमियों को दान कर दीजिए और इससे बाबा श्याम की कृपा बनेगी, महिमा बनेगी। दुकानदार को वापस नहीं करना है कि जहाँ से खरीद के लाए वहीं से कर दिए, क्योंकि दुकानदार का तो काम है, देखिए आपने खरीदा फिर उसको दे दिया तो फिर किसी और को वो तस्वीर बेच देगा। तो हमें तस्वीर को बिकवाना नहीं है, हमने खरीद लिया है तो हमें उस तस्वीर या जो भी आप छोटी मूर्ति ले आए हैं शीश की, वो आप किसी श्याम प्रेमी को बाबा श्याम का ध्यान करके उन्हें दान कर दीजिए। इतना ध्यान में रखिए और बाबा श्याम की आराधना करते रहिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। आपको किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा कर सकते हैं। बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।